Tell me one crucial vitamin. B12। B12 की डिफिशियंसी बहुत खतरनाक डिफिशियंसी होती है। लॉन्ग टर्म अगर इसकी कमी बॉडी में रहती है तो कुछ इरिवर्सिबल इम्पैक्ट भी बॉडी में हो सकते हैं। Sequentially बताएंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन। ओके, कॉग्निटिव फंक्शंस का डिक्लाइन होना, विटामिन B12 की कमी होने से सबसे पहले याददाश्त की कमी, भूलने लगेगा चीजों को, डरावने सपने आएंगे रात को खूब, जैसे कोई भूत देख लिया, कुत्ता पीछे भाग रहा है, सांड पीछे भाग रहा है, डरेगा, रात को खूब डरावने सपने आते हैं। सिंड्रोम बेबी ब्रेन सिंड्रोम है ना, सिली मिस्टेक्स करेगा, पेशाब करने के लिए जाएगा, चेन खुली छोड़ देगा, आइसक्रीम निकालने के लिए फ्रिज खोलेगा, उसमें मोबाइल छोड़ देगा, चाय में नमक डाल देगा, है ना। लेडी छोटे बच्चों को लेके मार्केट जाती है साड़ी देखने के लिए, साड़ी ले आएगी, बच्चे को वहीं छोड़ाएगी, या इस तरह की सिली मिस्टेक्स, कार में चाबी छोड़ देना, ये कुछ इस तरीके की जो मिस्टेक्स हैं वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी की खास पहचान होती है। नेविगेशन सेंस डिक्लाइन हो जाता है, वो बार बार रास्ता भूलेगा। विटामिन B12 की कमी लंबे टाइम तक अगर कमी होती है तो बंदा रास्ता भूलता है, लेफ्ट मुड़ना होता, राइट मुड़ जाता है, भूलता रहता है मैं कहां से आया। इमोशनली ब्लंट हो जाता है। जो अभी तक बाबू छोना मेरे बाबू ने थाना थाया कर रहा था, वो एकदम से ब्लंट हो जाएगा, है ना, वो इमोशनली पत्थर के सनम बन जाएगा। BBB ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसी दीवार है जो टॉक्सिन को ब्रेन में जाने से रोकती है। विटामिन B12 की कमी से यह दीवार कमजोर हो जाती है और इसी की वजह से कॉग्निटिव फंक्शंस में डिक्लाइन आता है और याददाश्त कम होती है। ईयर बजिंग साउंड सुनाई देता है और तेज हॉर्न की आवाज या डीजे की आवाज, बस का हॉर्न कोई भी अगर बजता है तेज तो उसे इरिटेटेड होता है पेशेंट। आईज ऑप्टिक न्यूरोपैथी, कलर रिकग्निशन में परेशानी, येलो और ब्लू ये दो कलर पहचानने में दिक्कत होती है विटामिन B12 की डिफिशियंसी वाले पेशेंट को। टंग लाल रहेगी, जीभ लाल जिसकी है, कंटिन्यूसली लाल अगर किसी की जीभ है तो समझिए कि विटामिन B12 की लंबे टाइम से डिफिशियंसी है। हार्ट परनीशियस एनीमिया, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी साइज बड़ी रह जाती है, वो मैच्योर नहीं हो पाती और जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और उसकी वजह से थकान, कमजोरी, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिम्स में एक तो टिंगलिंग होती है, विटामिन B12 लंबे टाइम से अगर किसी की बॉडी में कम है तो ऐसे गुदगुदी होती है उंगलियों में, पैरों में, हाथों में। एक और पेरिस्थीनिया नाम की एक बीमारी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे हाथ में लकवा हो गया है, हाथ उठाने में दिक्कत होती है, पैर उठाने में दिक्कत होती है। स्लीप पैरालिसिस होता है ना, रात को ऐसा लगता है जैसे हाथों में या पैरों में कहीं या किसी एक हाथ में या किसी एक पैर में लकवा मार गया है, जबकि लकवा होता नहीं है। लेकिन लंबे टाइम तक अगर इसकी डिफिशियंसी रहती है तो ये सिम्टम्स परमानेंट भी हो सकते हैं। लेग्स बैलेंस नहीं बना पाएगा यह पेशेंट, चक्कर आएगा और थकान होगी, बहुत ज्यादा थकान, दिन भर नींद आएगी, कमजोरी, मसल्स वीकनेस मैंने बता ही दिया। कॉग्निटिव फंक्शन ब्रेन में बता दिया था, फिर बता देता हूं। माइलिन शीट जो है वो न्यूरॉन के एक्सॉन की कवरिंग होती है, वो कवरिंग विटामिन B12 कम होने की वजह से कमजोर हो जाती है, जिससे सिग्नलिंग जो है वो स्लो हो जाती है, जो मैसेजिंग है वो कमजोर हो जाती है, इससे रिफ्लेक्स एक्शन कमजोर हो जाते हैं, धीरे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। जैसे मुझे इसको उठाना है तो जो विटामिन B12 अगर मेरी बॉडी में ठीक है तो मैं इसको ऐसे उठा लूंगा, बट अगर विटामिन B12 कम है तो ये फिर रिफ्लेक्स एक्शन थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। जैसे एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मच्छर है ना, जिसमें विटामिन B12 की कमी है वो मच्छर कभी नहीं मार पाएगा, है ना, ये एक उसका उदाहरण है। दूसरा, कॉग्निटिव फंक्शंस डिक्लाइन होने का मतलब चेहरा पहचानने में दिक्कत, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा वो बंदा, है ना, किसी एक जगह टिक के किसी काम को करना या पढ़ना या लिखना, ये उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एज रिलेटेड, हाँ मैं एक चीज आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि विटामिन B12 की कमी सिर्फ वेजिटेरियन पॉपुलेशन को होती है, नॉनवेज खाने वालों को भी हो सकती है। स्पेशली 40-45 साल की उम्र के बाद जब स्टमक में HCl कम होने लगता है, उसका प्रोडक्शन कम होता है तो IF भी कम बनता है।
इंट्रिंसिक फैक्टर भी कम बनेगा। ये दोनों मिलके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को सुनिश्चित करते हैं। ये दोनों कम हो जाएंगे, विटामिन B12 बॉडी में कम जाएगा, जिसकी वजह से इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। मेडिसिन, मेडिकेशन, एक तो जो डायबिटिक पेशेंट है जो मेटफॉर्मिन लेते हैं, मेटफॉर्मिन विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में अड़चन डालता है। एक और चीज है एंटासिड, है ना, एसिडिटी होती है, पेंटोप्राजोल, रेडिप्रोजोल, है ना, ओमिप्राजोल, ये जो खाते हैं एंटासिड वगैरह, PPI, है ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये जो खाते हैं वो भी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में अड़चन पैदा करते हैं। तो इन दोनों को ही, जो एंटासिड खाते हैं और जो मेटफॉर्मिन खा रहे हैं डायबिटिक के पेशेंट, इन दोनों को निश्चित रूप से विटामिन B12 लेना चाहिए। बोनस पॉइंट, जब भी विटामिन B12 लेना हो साथ में कैल्शियम और फोलेट लें तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया हो जाता है। प्रोबायोटिक्स के साथ भी लें तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया हो जाता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विटामिन B12 लेना चाहिए और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी ये रिकमेंडेबल है। प्लस कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी दवाई बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं लेना चाहिए, ये बोनस पॉइंट है।